Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics के note, then please subscribe my channel. क्योंकि यदि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी फिजिक्स का नोट ऐसे ही अपनी यूट्यूब के इस चैनल पर अपलोड करती रहूँगी. क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, जब तक आप उसके प्रॉपर नोट्स के रूप में नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे. और उसी के बेस पर ही, मार्क्स के बेस पर ही आपको आपकी डिवीजन क्लैरिफाई होती है. सो फॉर अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अगेन जिसने मेरी इससे पहले मेरे इस चैनल में मेरी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरे क्लास 12 का चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस को इक्वी कहते हैं बराबर पोटेंशियल विभव सरफेस. Any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface. कोई भी सरफेस होता है जिसपे एक जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है, विद्युत विभव लगता है at every point पर, उसे हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो सरफेस में भी सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस वो भी हो सकता है सरफेस ऑफ बॉडी, और अ सरफेस जो स्पेस हो, जो सरफेस हो सकता है वो स्पेस में. प्रॉपर्टीज करता है. नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. कोई भी वर्क नहीं किया जाता है टेस्ट चार्ज को मूव करने में ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस पर. वो कैसे देखें, प्रूफ करते हैं. मैंने एक सरफेस ले रखा, लेट ए एंड बी 2 पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ए और बी 2 पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे. शोन फिगर से दिख रहा है. द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ओनली द टेस्ट चार्ज. हम क्यू नॉट को मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी. द वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्यू नॉट वी बी माइनस के वी ए. ठीक. एज द सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसलिए वी बी की वैल्यू भी वही होगी जो वी ए की वैल्यू. मतलब दोनों एक जैसे होंगे तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0. तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ठीक. तो हमारा पहला पॉइंट प्रूव होता है. सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट. ई को ई एफ को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट. ये देखिए. ठीक. अब इफ द फील्ड वर नॉट नॉर्मल, यदि फील्ड नॉर्मल नहीं होता टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो इट वुड हैव अ नॉन जीरो कंपोनेंट. उसका नॉन जीरो कंपोनेंट होता है अलोंग द सरफेस. सो टू मूव अ टेस्ट चार्ज अगेंस्ट दिस कंपोनेंट, इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में इस कंपोनेंट के एक वर्क वुड हैव टू बी डन, एक वर्क किया जाता है टू बी डन. बट देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है. टेनी 2 पॉइंट किसी भी 2 पॉइंट के ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उन दोनों के जो पोटेंशियल होगा तो उनका जो डिफरेंस होगा वो होगा 0 होगा. तो एक तरीके से कोई पोटेंशियल नहीं होगा. एंड कॉन्सिक्वेंटली नो वर्क इज रिक्वायर्ड, क्योंकि डब्ल्यू के फॉर्मूले में वी भी आता है. जब वी की वैल्यू 0 है तो डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी. नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज ऑन दिस सरफेस. हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल. इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मल होना चाहिए टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट, जो कि मैंने बताया था. थर्ड पॉइंट करते हैं. इक्विपोटेंशियल आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड. अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, क्लोजर होता है. एंड फार्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड. यदि वीक फील्ड होता है तो वह एक दूसरे से दूर होता है. फार्दर मतलब दूर. वी नो दैट, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट. हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर वो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है. तो ई इज इक्वल टू माइनस की डी वी ओवर डी आर. डी आर की वैल्यू माइनस की डी वी अपॉन ई. फॉर द सेम चेंज, यदि हम चेंज करेंगे, चेंज हो रहा है लेकिन सेम चेंज हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ डी वी, तो डी वी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगी. वी हैव डी आर, क्या डी आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई. अगर मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे डी आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई. Thus the spacing between the equipotential surfaces, स्पेसिंग जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की विल बी स्मॉलर होगी इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा. ये हमने किस पॉइंट के बेस पे लिखा, इस पॉइंट के बेस पे लिखा, क्योंकि डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ई के. अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है. नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी दो एक जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काट सकते. इफ द इंटरसेक्ट यदि काटते हैं देन देयर विल बी 2 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर वो काटते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल है. तो यहाँ हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हुई, कंप्लीट हुई. अब नेक्स्ट
इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम का क्या होता है वो देखिए। फॉर द वेरियस चार्ज सिस्टम, जिसमें बहुत सारे चार्ज सिस्टम होते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बाय डैशेस का, डैश कर्व से, एंड द लाइन ऑफ फोर्स, और जो लाइन ऑफ फोर्स को करेंगे बाय फुल लाइन ऑफ कर्व से, फुल लाइन से करेंगे। मतलब मैं आपको 2 लाइन दिखाऊंगी, एक डैश की जो इक्विपोटेंशियल को बताएगी और एक फुल लाइन बताऊंगी जो फोर्स को बताएगी। बिटवीन एनी टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी 2 एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वी एज्यूम अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, हम यहाँ पे मानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r, जो कि फॉर्मूला होता है। दिस शोज दैट, ये बताता है कि v इज कांस्टेंट इफ r इज कांस्टेंट, यदि v कांस्टेंट है, v कब कांस्टेंट होगा, यदि r कांस्टेंट होगा। दस द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वन पॉइंट चार्ज, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल, कंसेंट्रिक को हिंदी में कहते हैं संकेंद्र, संकेत का मतलब होता है जिनका एक ही केंद्र हो, और हिंदी इंग्लिश में होता है जिसका वन ही सेंटर हो, बहुत सारे स्फीयर हो लेकिन उनका एक ही सेंटर हो, विद देयर सेंटर एट द पॉइंट चार्ज आर शोन इन द फिगर। देखिए बहुत सारे सर्कल है लेकिन इनका एक ही सेंटर है, जो कि मैंने प्लस से डिनोट कर रखा है क्योंकि मैंने पे प्लस चार्ज ले रखा है। फिगर एज द लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगे, आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि मैंने पॉजिटिव ले रखा, सो दे आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट ऑल द पॉइंट, इसलिए वो परपेंडिकुलर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर सारे पॉइंटों पर। ये देखिए रेडियली आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और लाइन ऑफ फोर्स मैंने दिखा रखा है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये देखिए, ये मैंने एरो से दिखा रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये मैंने कर रखा है पे लाइन ऑफ फोर्स। ठीक, तो ये वाला पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं कि 2 चार्ज हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक प्लस है एक माइनस है, और इनके बीच कोई डिफरेंस है, मतलब उनके बीच कोई दूरी है। ठीक, फिगर शो दैट, फिगर शो कर रही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस की और माइनस की सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि दिख ही रहा है, दे आर क्लोजर इन द रीजन इन बिटवीन द 2 रीजन। देखिए अगर आप फिगर से देखेंगे तो ये क्या है, देखो एक दूसरे के क्लोज जा रही है, ये वाली लाइन से मतलब है। ठीक है, दे आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन इन बिटवीन द 2 चार्जेस। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों के चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूसरे से रिपेल करेंगे। तो देखो फिगर से मैं आपको समझाती हूँ क्या है। फिगर शो द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज, ये रहा, ईच इक्वल टू प्लस क्यू है, इसलिए दूसरे दूर जा रहे हैं, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर है, वो देखो ये दिख ही रहा है, दूरी पर है। द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अपार्ट इन द रीजन इन बिटवीन द 2 चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर है इन द रीजन जहाँ पे ये चार्ज है, इंडिकेटिंग अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ रीजन। देखो ये यहाँ पे वीक फील्ड क्यों, क्योंकि दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच का, क्योंकि दूसरे दूर जा रहे हैं तो इनके बीच होगा वीक फील्ड। अगेन चौथा पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको दिखा रखा है एरो से, ये जो लाइन है वो ई को है, इन लाइन से आपको क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे से क्या है, इन दोनों लाइन के बीच डिफरेंस, इन दोनों के बीच लाइन के डिफरेंस क्या इक्वल है, वही मैंने लिख रखा है। देखिए फिगर शो द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस बता रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। द लाइन ऑफ फोर्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ फोर्स क्या है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ले ही रखा है, पैरेलल प्लेन है, प्लेन भी पैरेलल है, दूसरे के दिख रहा है, प्लेन क्या है, ये वाले प्लेन क्या पैरेलल है, पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। देखो लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ई, और पैरेलल ये हो गया, तो ये और ये 90 एंगल, ये और ये 90 एंगल, तो ये हो गया। अगेन ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन एंड अगेन ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कराऊंगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कराऊंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन एंड अगेन, if you like my channel, if you like my physics के notes,
then please subscribe, then please subscribe my channel and share with your friend again and again। मैंने अभी जो भी आपको कुछ पढ़ाया है, यदि आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ अगेन एंड अगेन। यदि कोई 9th 10th 11th 12th या BSc MSc का स्टूडेंट सुन रहा है तो उसे भी अपने फिजिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट आप ही को ही करना पड़ेगा। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। अगेन एंड अगेन शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी फिजिक्स का नोट आपकी तरह मिल सके, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेस पर आपकी परसेंटेज बनती है और आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड अगेन। ओके स्टूडेंट, बाय।